इन दी फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखिए 3 फिगर है, तीनों की आपको सोल्यूशन करना है, फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड। नाउ ए, ये देखिए ट्राइंगल है और ये 60 दिया हुआ है ए, एंगल बी 40 दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है एंगल ए इज़ इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ लिखिएगा गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। और एंगल बी इज़ इक्वल टू आपका 40 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी गिवन है, मान लीजिए ये भी गिवन है। तो अब ये एंगल यानी एक्स कितना होगा पूछ रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिखोगे दिस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, दिस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड करके 81 80 में से घटा दीजिए, तो एंगल एक्स कितना आएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस 60, 40 होता है 100, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये देखिए ध्यान देना, एक ही लाइन पे जब पूरा एंगल अगर आधा गोला बनता है ना तो उसको कहते हैं 180 स्ट्रेट एंगल। अब 180 जो होता है स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का होता है। जब x 80 है तो y कितना होगा, तो एंगल y इज इक्वल टू आप डायरेक्ट जो है 180 में से आप 80 क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो एंगल y आपका आ जाएगा 100 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए स्ट्रेट एंगल, ये आपका हो गया। नाउ सेकेंड वन, देखिए ये 110 है। अब ये 110 है तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहीं से ऐड करेंगे। अब देखिए अब ये दिया हुआ है यहाँ पे एंगल, ये मान लीजिए आप डी मान लीजिए, ठीक है ना, एंगल डी ए सी लिखोगे। एंगल सॉल्यूशन यहाँ लिख देना, बी का सॉल्यूशन, यहाँ बी का सॉल्यूशन है, ये बी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डी ए सी 10 है और ये पूरा देखिए आधा गोला बन रहा है, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी कितना होगा, तो एंगल ये हो जाएगा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से आप क्या करिए 110 आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ लिख देना स्ट्रेट, जब भी आधा गोला बनेगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, सीधी सी बात है। ये 70 हो गया। अब जब ये 70 हो गया और ये भी 70 है तो लिखोगे वी नो डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये आपका कितना है 70 है, ये 70 है, तो एंगल बी पूछा है, तो एंगल बी आपका डायरेक्ट आप कर सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू आप लिखोगे 180 माइनस ये 70 है और ये भी 70 है, 140 लिख दीजिए, दोनों ऐड करोगे 140, क्योंकि तीनों का 180 होता है, ये दोनों का पता ही है, ऐड करो 180 में से घटा दो ये आ ही जाएगा। एंगल बी क्या है, एंगल एक्स है, तो ये हो जाएगा 180 में से 140 घटा दिया 40 डिग्री, ये आपका हो गया। नाउ थर्ड वन देख, सी वाला मैं लगाने जा रहा हूँ, एक्स वाई जेड तीनों पूछा है, तो सीधी सी बात है ये आपका दिया हुआ है 120, ठीक है ना। एंगल डी सी बी आप लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, बहुत इजी है। जहाँ भी आधा गोला बने आप तुरंत जो है उस लाइन, जिस लाइन पे बने वो 180 होगा। देखो ये आधा गोला देखिए यहाँ बन रहा है 180, देख लीजिए। तो एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो एंगल जो है बी सी ए कितना होगा, एंगल बी सी ए जो है ये सी, यही यहाँ का बी सी ए ये वाला, तो ये आधा गोला बन रहा है 180, 120 में से 180 में से 120 घटा दो ये आ ही जाएगा। तो ये लिखा 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल बी सी ए क्या है, एक्स है, ये एक्स आ गया मेरा। और जब एक्स आ गया तो तीनों का तो होना चाहिए 180 120, ये ठीक है, सही है, बिल्कुल चेक भी कर सकते हो। अब ये देखिए 40 है तो ये कितना होगा, तो एंगल वाई लिखोगे। देखिए आधा गोला फिर बन रहा है, जिस लाइन पे आधा गोला बने
वही दोनों एंगल को मिला लीजिए। देखिए ये दोनों, ये 40 एक हिस्सा अपना बनाया हुआ है दो, और ये y निकालना है, दोनों का ऐड 180 होता है क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल y क्या होगा, 180 में से डायरेक्ट आप 40 माइनस करिए, ये आ जाएगा 140 डिग्री। अब एंगल z पूछा, ये देखिए फिर आधा गोला बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है। तो एंगल z क्या होगा, एंगल z जो है आपका हो जाएगा, ये है एंगल y, एंगल z आपका हो जाएगा 180 में से आप तुरंत जो है -80 करिए, कितना आया 100 डिग्री, ये आपका आ गया तीनों। नाउ इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 है, तो ये भी 90 होगा, सी भी, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ये 40 है तो ये कितना होगा, तो एंगल हो जाएगा ओ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे सोल्यूशन, ध्यान देना, सोल्यूशन लिख के लिखोगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये भी गिवन है। और एंगल ए बी ओ भी दिया हुआ है, एंगल ए बी ओ भी दिया हुआ है 40 डिग्री, ये भी गिवन है आपका, यहाँ लिख दो गिवन, ये आपका हो गया। तो एंगल ए निकालना है, यानी ओ पे ए बना हुआ है, तो एंगल ए कितना होगा, जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों का मिला के 180 होता है, ये प्रॉपर्टी है, सब लिख सकते हो। वी नो डेट दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यहाँ हमने जैसे लिखा है। अब सीधे सीधे आप क्या करिए, 180 में से आप इन दोनों को ऐड करिए, 90 और 40 130, ये घटा दीजिए, एंगल ए कितना आएगा 50 डिग्री। जब एंगल ए 50 है तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी भी 50 होगा। पूछो क्यों, वाई, यहाँ लिखोगे वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ए अभी देखिए वर्टिकली अपोजिट है, ये आमने सामने इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट लिखोगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो बी भी 50 हो गया। सी 90 है ही, एंगल सी इज इक्वल टू 90 है ही, यहाँ गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क, और ये 50 है। अब इन दोनों को ऐड करिए, और ये भी देखिए ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल है, एक ये, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का वैल्यू कितनी होती है 180। तो अब निकालना क्या है, एंगल डी, यानी कि ये एंगल, यानी एंगल डी क्या है, सी है, या तो आप लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करके, ये 90 है, बी 50 है, 90 50 140, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। That will be the answer of this question.